लास्ट वीडियो में सर बहुत सारा कमेंट था कि भाई सर की वीडियो चाहिए, तो हमने कहा एक और वीडियो बनाई जाए। तो आज एक वो वीडियो है जो बार बार कमेंट आ रहा था कि सर जब स्टॉक्स गिरते हैं तो उसे सबसे निचले भाव पे कब खरीदना चाहिए, कौन सा ऐसा वो बॉटम हमें मिलेगा जहां पे लगता है चलो भाई यहां से लो, अब इससे शेयर नीचे जाना नहीं जाएंगे, मुश्किल है। तो वो वाला तरीका, तो हमने कहा चलो सर से वही वीडियो में आज सीखते हैं प्रॉपर कि हम बॉटम कैसे फाइंड करें किसी भी स्टॉक का। तो वेलकम सर दोबारा से। थैंक यू सर, और आपकी जनता का भी धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। जी सर। अब इस जो मेथड है, जो हमारा टेक्निकल ये मेथड है, इसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड बॉटम आउट स्टॉक्स एट राइट टाइम, यानी ऐसे स्टॉक्स जहां पे बॉटम बन रहा है या बन चुका है, उसके संभावनाएं हैं। और ध्यान रखिए सर, अमरेश सर, गेम है प्रोबेबिलिटी का, गारंटी नहीं है इसमें। अगेन मैं अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाना चाहूंगा, तो गारंटी नहीं है, लेकिन ये 80-90% संभावना होगी कि बॉटम आउट हो जाए। अब उसमें दो तरीके से देखेंगे। एक तो ऐसे स्टॉक जो काफी समय से लिस्टेड हैं और उनमें गिरावट आई और उसके बाद बॉटम आउट हो रहा है। एक ऐसे स्टॉक सर जो भी रिसेंट में आईपीओ में अभी आईपीओ आया होगा, कई गिरते हैं ना आईपीओ के बाद, तो उनके बॉटम भी देखने का तरीका हम पता करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे जोमेटो का चार्ट हमने खोला, आप कोई भी स्टॉक में इस तरीके का पैटर्न देखो कि वो लगातार गिरते जा रहा है। तो जैसे जोमेटो अभी लिस्टेड हुआ है, तो अभी बात करें आईपीओ वाले शेयर जो अभी लिस्ट हुए। आईपीओ भी है और ये काफी टाइम हो गया सर, अभी लिस्टेड नहीं है। मतलब आप देखो ना, 2022 से है, अभी वाले में साल भर के आ जाएंगे, 2 साल पुराना है ऑलमोस्ट, है ना। तो कोई भी ऐसे स्टॉक अगर आपको दिखे जो इस टाइप से गिर रहे हो, तो आपको जल्दी में रेस में नहीं जाना है सर कि हम रेस में गए और हमें तो अभी लेना है उसको, अभी जाके पकड़े। ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, हम प्रॉपर वेट करेंगे। और उस वेट में हम क्या करेंगे, हम जैसे देखेंगे कि जोमेटो जैसे गिर रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं, गिरने दो, गिरता है गिरने दो। जब गिरने के बाद ये मंथली चार्ट पे ध्यान से सुनिएगा, हमें चार्ट खोलना है मंथली या वीकली, दो ही देखे जाते हैं, फिलहाल मंथली देख रहे हैं। जब वो एक प्रॉपर बेस बनाए, इसे बोलते हैं सर बेस बिल्डिंग, दिस इज कॉल्ड बेस बिल्डिंग। कंसोलिडेट, जिसे कंसोलिडेशन आप कह सकते हो, बेस बिल्डिंग कह सकते हो। एक्चुअली क्या है सर, हम लोग थोड़े एडवांस चले जाते हैं ना टेक्निकल लैंग्वेजेस में, तो बेस बिल्डिंग बोल देते हैं। इसे सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊं तो दिस इज बॉक्स, बॉक्स बन जाए, उसके बाद आप अपने रडार पे उसे रखिए। लेना अभी भी नहीं है, लेना कब है, जब इस बॉक्स के ऊपर वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ जाए। जब इस बॉक्स के ऊपर वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, वो भी मंथली चार्ट पे चाहिए होगा, ठीक है। वो ब्रेकआउट जब आ जाए, यहां पर ब्रेकआउट, दिस इज एंट्री पॉइंट, यहां पे आप एंट्री ले सकते हो। या फिर आप ऐसा मान सकते हो, यहां आपको एक इंडिकेशन मिल गया स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है, यहां आपको एक ऐसा इंडिकेशन मिल गया कि स्टॉक ने ऑलमोस्ट बॉटम जो वो डन कर लिया। क्यों? क्योंकि ये 8-10-12 महीने का जो कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद ये ईएमएस के ऊपर भी ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसलिए हमें ईएमएस देखने नहीं पड़ेंगे। जब 8-10-12 महीने के ऊपर जाता है, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो सब कुछ आ जाएगा। ये एंट्री हो सकता है। आप बाय किस पर्पस से करना चाहते हो? दो पर्पस हो सकते हैं अमरेश जी। एक हो सकता है शॉर्ट टर्म, एक तो हम शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं स्टॉक को कि यार बॉटम आउट में, सर का कहने का मतलब है कि 2 महीना 2-4 महीने स्विंग खेलना है, ऐसा मान लो स्विंग खेला। या फिर आप मैक्स टू मैक्स शॉर्ट टर्म 6 महीने को भी मान सकते हो, लेकिन वो एक स्विंग ही हुआ, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है सर। तो शॉर्ट टर्म वाले जो है वो भी देख सकते हैं। यहाँ बाय बनेगा आपका, जो ब्रेकआउट हुआ है ये लगभग 80 के आसपास यहाँ पे इंडिकेशन थे, सो यू मे गो फॉर इट। अब देखो कि यहां से लगभग 15-20% नीचे कोई सपोर्ट मिलेगा सर। मैं अप्रोक्सीमेट 15% का लेवल लेता हूं, लिख देता हूं मैं पूरा 15, कोई सपोर्ट मिलेगा। दैट सपोर्ट शुड बी योर एसएल, वो आपका एसएल होगा। जैसे अगर मैं यहां देखो एक बेस बिल्डिंग यहां हुई है, लगभग ये 65 के आसपास की है, 65-67 के आसपास। ये शॉर्ट एसएल ये हो गया। अगर लॉन्ग एसएल बनाना है तो फिर ये बन जाएगा। लॉन्ग एसएल बनाना है तो जो बॉटम लगा है ना वही बनेगा। वो बॉटम बना इसीलिए ना, वो हमें इंडिकेशन यहां मिले कि भैया आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है, इस पे सवारी करनी है इस घोड़े की, तो आ जाओ और चलते जाओ। ये लॉन्ग टर्म वाले के हो गया, ये शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में 15 से 20% का एसएल लगेगा, इससे ऊपर का एसएल नहीं लेना है। अगर 15-20% पे कोई एसएल समझ में नहीं आता, 15-20% माइनस करके वही एसएल कर दो, वो प्राइस ही आपका एसएल कर दो। ज्यादा इसमें नहीं है ऐसा कि नहीं मिल रहा तो हम देखें, और नहीं मिल रहा 15% का एसएल ले लो, या 20% का जो भी सपोर्ट आ रहा है वो ले लो। 100% मिलेगा सर, ऐसा होगा ही नहीं ना मिले, तो वो आपका एसएल हो गया। फिर शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न देखिए, मैं आपको बता देता हूं, करीब 25 से 35% के मिल जाते हैं। 25 से 35% रिटर्न्स आपको मिलते हैं। बड़ा सिंपल लॉजिक है। बॉक्स का ब्रेकआउट है सर, तो एक स्विंग आएगा ही आएगा। बॉक्स ब्रेकआउट के बाद ये स्विंग्स आते हैं और उनमें अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। 4-6 महीने तक का आप टाइम दीजिए। दिमाग में 4-6 महीने रखिए, हो सकता है टारगेट 2 महीने में ही आ जाए, 2 हफ्ते में ही आ जाए, लेकिन दिमाग में ऐसा रखते हैं तो क्या होता है अमरेश जी, रिलैक्स रहता है माइंड की, रोज रोज देखना नहीं पड़ेगा। वरना क्या, 2 महीने हो गए, स्टॉक 20% ही ऊपर है, 25% का वेट करूं या निकालू, तो उस चक्कर में आदमी गड़बड़ करके बेचता है, और जैसे ही आप बेचते हो स्टॉक रॉकेट, तो ऐसे काम नहीं करने। अब ये शॉर्ट टर्म का मेथड हुआ, तो आपको स्विंग भी समझ आया। अब लॉन्ग टर्म का समझो, यहां बाय हो गया, ये एसएल है, कुछ नहीं करना,
लगाया, बैठ गए, और कुछ नहीं करना, बैठना है शांति से। अब बैठो और इसको राइड करो बिंदास, तो ये चलता जाएगा। अब इसे आपको ईएमआई पे शिफ्ट कर सकते हो, लाइक 200 ईएमआई को आप फॉलो कर सकते हो एसएल के तौर पे, या कोई भी ईएमआई के फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप यहां बैठ गए हो ना, तो जो टारगेट मेरे दिमाग में रहते हैं वो आपको बताता हूं, कम से कम ये अपने प्रीवियस हाइज के पास जाता है, कम से कम जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद है ना, तो यानी जिन लोगों को निकलना था वो लोग सेलिंग प्रेशर में निकल चुके हैं। सर इसी में भी और भी स्टॉक्स के बारे में बताएंगे, तो बने रहना पूरा, अलग अलग स्टॉक्स में दिखाएंगे कि सेम पैटर्न बन, और आईपीओ वाले भी देखेंगे अभी रिसेंट के। तो ये आपको क्लियर हुआ, ये एक बार आया। आइए आगे चलते हैं, यहां पर इसको समझने की कोशिश करिए। हम एक स्टॉक खोलते हैं सर, अभी बड़ा चल रहा है, वो नाम है कैस्ट्रॉल। ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है, तो ये स्टॉक अभी मोमेंटम में है। ध्यान से देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बताइए, आपको इस गिरावट के बाद बेस दिख रहा है? करेक्ट, ऐसा बॉक्स भी दिख रहा है, बिल्कुल पूरा बहुत अच्छा खासा बॉक्स और सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो ये पूरा बॉक्स ही है सर। यस एग्जैक्टली, ये पूरा बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स और इसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक निकल गया। अब इसको समझिएगा, ये वन ऑफ द मेथड है जिससे हम बॉटम फाइंड करते हैं। कई जगह ऐसा होता है मेरे जी, स्टॉक ऐसे आके ऐसे चला जाता है, वो जो आ रहा है वो बॉटम फाइंड का तरीका कभी अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है बेस बिल्डिंग, और सबसे अच्छा यही होता है। इसमें रिस्क अभी भी बाकी है, ये कभी भी करेक्ट करने आ सकता है, ये करेक्शन के चांस बहुत कम है। कैस्ट्रॉल को अगर देखेंगे तो 160 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ सर, और यहां पर देखो ये 15% के 20% के आसपास एसएल था, इसका पहला एसएल 138 के आसपास है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो लोग स्विंग करते हैं वो पहला एसएल यहां लगा सकते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म में वो एसएल उनके लिए लगा सकते हैं। उनके लिए तो ये नीचे वाला ही बनेगा पॉइंट, ठीक है। तो यहां लगा के बैठे और देखो रिटर्न्स। अब कुछ मुझे बोलने की दरकार नहीं, आप देख सकते हो 160 से 280 तक के अभी तक ऑलमोस्ट टारगेट ले चुका है। और ये अगर आप ध्यान से देखना चाहें 2023 दिसंबर का था, दिसंबर 23 से सर 7 महीने हुए हैं। 7 महीने में रिटर्न्स देखिए आप, और मैंने बोला था सबसे पहले ऑल टाइम हाई के पास जाएगा, ये लो, ये वहां तक आता है। तो इस तरीके से अगर आप बॉटम आउट स्टॉक्स पे देखेंगे, इनमें क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है। रिस्क आपने मिनिमम कर लिया अपना, भाई आपका रिस्क जो है वो आपने डिसाइड कर लिया है। तो अब कोई कहता है कि यार मैं शेयर में बर्बाद हो गया, तो बर्बाद तो तब हो जब आपने रिस्क को फॉलो नहीं किया है। अगर आप एसएल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई नहीं बचा सकता। धंधे में भी ऐसा ही अमरेश जी, मान लीजिए आपका धंधा लॉस में जा रहा है, तो ऐसा थोड़ी आप घर बेच के उसमें पैसा डालते रहोगे, तो वो एक रिस्क जो है वो डिफाइन होना चाहिए। दूसरी बात की, जब आप स्विंग खेल रहे होते हैं तो आप एसएल लगा नहीं सकते हैं, लगा नहीं सकते, तो वो माइंड लगाना कहाँ है, माइंड में लगाना है, यहाँ नहीं होगा, वो क्लोजिंग बेसिस होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके नीचे क्लोज आएगी, मैं रिव्यू करूंगा, निकलना है तो निकलो, और स्टॉक से चिपकना नहीं है। शादी नहीं करनी सर, क्योंकि शादी आप एक बार ही करिए, वही संभल जाए तो बड़ी बात है ना। आगे चलते एक आध स्टॉक और दिखाता हूं। अब ये एफएसएल का चार्ट खोलते हैं सर, ये देखिए। अब पहले मैं एक डिस्क्लोजर दूंगा, ये मेरे होल्डिंग में है, ये मेरे पार्ट में है, मेरी होल्डिंग में है, और मेरे पास लगभग 110-20 का पड़ा है, और 160 पे मैं बेच के अपनी कॉस्ट निकाल चुका हूं सर। पैसे की जरूरत थी, कॉस्ट निकाली। अब कुछ फ्री के स्टॉक्स है जिनको राइड कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको यहाँ पर। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था सर अपने चैनल पे, जब स्टॉक इस बॉक्स में था यहाँ पर, कि स्टॉक इज फॉर्मिंग अ बॉटम। बॉटम भी था और डबल कंफर्मेशन से। डबल कंफर्मेशन कैसे, स्टॉक यहाँ पे आ रहा था, जो इसके पिछले हाईज है ना वहां पे रीटेस्टिंग हो रही थी, तो गिरावट के बाद बहुत बुरी तरह फॉल आई। अब कई लोगों को जो यहाँ पे लेके बैठे हैं, मैं उनको भी हमेशा एक चीज बताना चाहूंगा, आपने गलती कर दी। देखो सर, मार्केट आपकी 2 गलतियां माफ करता है। पहली गलती ये आपकी होगी रॉन्ग बाय, आपने गलत प्राइस पे बाय किया ना, मार्केट ने आपको माफ कर दिया, कोई बात नहीं। आपने एसएल फॉलो नहीं किया, मार्केट आपको माफ कर देगा, कोई बात नहीं। लेकिन तीसरी गलती में मार्केट आपको साफ कर देगा। तीसरी गलती क्या, रॉन्ग सेल। अगर गलती कर ली, ऊपर लेके बेचो तो मत गलत प्राइस पे, वेट करो, बॉटम आउट होंगे स्टॉक्स। यहां पर लिया एसएल शॉर्ट टर्म का, ये लॉन्ग टर्म का, ये चलते जाओ। अब डेट देखिए आप, यहां पर हम लेते हैं 2023 मिडल है, करेक्ट है, एक साल सवा साल के अंदर देख लीजिए क्या हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा स्टॉक में कितने रिटर्न्स आते हैं। तो ये वन ऑफ द मेथड है। चलिए इसमें मैं आपको ईएमआई लाइन भी लगा के दिखाता हूं एक बार, उसको भी आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना लॉन्ग टर्म में तो सब बुलिश हो ही जाता है सर। एक बार ईएमआई लाइन को भी अगर आप देखना चाहें, वी मे चूज हियर। डेली कैंडल पे लगाना है सर, डेली पे लगेगा सर, बिल्कुल। ये यहाँ पे हम लगा रहे हैं एक बार, और लगेगा ये डेली पे। वैसे सेटिंग्स में जाके यहाँ हम कर देंगे इनको 200, और ये डन हो गया है सर। दिस इज डन नाउ, कन्वर्टिंग टू द डेली चार्ट। लुक एट दिस। अब ध्यान से देखना, अब मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद समझिए। ये यहाँ पर इसी बॉक्स के, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, लुक एट दिस, दिस इज द बॉक्स। ओह सॉरी, हाँ यहाँ पर देखना एक बार, दिस इज द बॉक्स। इसी बॉक्स में यहाँ पे ऊपर आ गया। शॉर्ट टर्म था तो एसएल, और लॉन्ग टर्म है तो इस लाइन को राइड कर सकते हो। और इस लाइन के नीचे जब क्लोज हो जाएगी रेड कैंडल, एक रेड कैंडल क्लोज हो तो निकलना है। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि यहाँ पे निकलना बनेगा, ये जो पॉइंट है, नो, दिस इज नॉट एन एग्जिट पॉइंट। उसके 2 कारण है अमरेश जी। पहली बात, टेक्निकल में हमेशा ध्यान रखना, सपोर्ट के पास एग्जिट नहीं होता।
सपोर्ट टूटने पे एग्जिट होता है। तो अगर ये सपोर्ट टूटेगा कैसे, और सपोर्ट हमेशा क्लोजिंग बेसिस टूटा हुआ माना जाता है। बहुत से लोग इस चीज से एग्री नहीं करते, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा क्लोजिंग बेसिस एसएल विक्स को नहीं मानना है, विक्स को नहीं मानना है, क्लोजिंग बेसिस एसएल आपको बचाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर स्टॉक के जो स्ट्रॉन्ग हैंड होते हैं ना, जो कई स्ट्रॉन्ग हैंड लेके बैठे होते हैं और जो खुद को कहते हैं कि नहीं हम लोग तो नहीं बेचेंगे, उनको वीक हैंड बनाता है ये पॉइंट। करेक्ट, उनको वीक हैंड बना दिया, यहां निकल गए आधे, ठीक है, अब यहां से खींचो स्टॉक को, कुछ एक ऊपर निकल जाएंगे कि जैसे ही भाव मिलता रहे निकलो निकलो निकलो, फिर इसको खींचा जाएगा, वो भाव नहीं आएंगे सर वापस। और आप अगर राइड भी कर रहे हो जब क्लोज है तो यहाँ पे एग्जिट बना, एग्जिट अरे 2-5% में क्या हो जाएगा, क्या दिक्कत तो है? इस तरीके से होगा। ऑप्शनल है, आप इसको चूज करना चाहो तो करिए, वरना आप अपना डिसिप्लिन बना सकते हो कि स्टॉक मेरे बाय प्राइस से 50% ऊपर गया, आधी क्वांटिटी बेच देता हूं। एग्जांपल में समझना अमरीश जी, हमने लिए एक कंपनी के 1000 रुपए का शेयर है, हमने बाय किया और वो चला गया 1500, हमने बाय किए थे उसके 100 शेयर्स हमने बाय करे। अब क्या करेंगे, मुझे डर है कि यार कहीं नीचे आ गया तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग क्या करनी है, यहाँ पे मैंने 50 शेयर्स बेच दिए, तो 50 बेचे, मेरे कॉस्ट थी 1000, तो अब रिमेनिंग 50 की कॉस्ट तो मेरी 500 रही ना सर, क्योंकि 500 का पॉइंट तो मैं खा चुका आधे पे। अब वो 1500 वाला 500 ऐसे आसानी से नहीं आएगा, आपको बहुत इंडिकेशंस मिलेंगे निकलने के, बहुत समय मिलता है। अब एक दूसरा मेथड और क्या हो सकता है, 1000 वाला जैसे ही सर 2000 हुआ ना, ठीक है, तो फिर मैं आधे बेचूंगा, तो ये बचे हुए आधे जो है वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये टोटल फ्री है। अब इनमें आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलेंगे, फ्री वाले स्टॉक्स को देखना नहीं है, उनको छोड़ दो, उनको भूल जाओ लेकर। उनमें से 10 में से 5 कंपनियां होंगी वो बहुत ज्यादा चलेगी, 3 कंपनियां 2 कंपनियां होगी थोड़ा कम चलेगी, और 2 कंपनियां हो सकता है कि आपके बाय प्राइस पे वापस भी आ जाए, बट अल्टीमेटली यू विल बी इन गुड प्रॉफिट, और वो इमेंस वेल्थ क्रिएट करके देने के लिए तैयार होता है। उनको रिव्यू करना है जब बुल मार्केट पीक पे आ जाए, एकदम आपको लगे ना कि अब कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि करेक्शन आएगा। अभी का आप अगर माहौल देखें तो हर आदमी डरा हुआ है, करेक्शन ना आ जाए, करेक्शन ना आ जाए, तो इस माहौल में कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तब है जब कोई माने ही ना कि करेक्शन आएगा, तब दिक्कत ज्यादा है। आपको कुछ एक एग्जांपल दिखाता हूं लार्ज कैप कंपनीज के, ये तो स्मॉल कैप हुई, चलिए इनको हाइड करते हैं, यहाँ पे लार्ज कैप पे आइए, विप्रो को देखिए आप एक बार जरा, लुक एट दिस इज विप्रो। एक सेकेंड, विप्रो का ये रहा, हमने चार्ट लिया एंड मंथली चार्ट करते हैं अमरीश जी, ध्यान से देखिएगा, ये गिरावट थी। आप लोग ईमानदारी से बता दो कितने लोग डरे थे इस गिरावट में, बहुत से डरे थे, क्योंकि पूरा आईटी सेक्टर गिरा हुआ था, पूरा आईटी सेक्टर। अब उसमें भी कुछ इंडिकेशंस आए थे, यहाँ पे भी देखो एक मंथली कंसोलिडेशन था, एक्चुअली उसको बोलते हैं सर डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे टॉप लगने के इंडिकेशन आते हैं, और यहाँ पर ये हुआ एक्यूमुलेशन, इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन, यानी स्मार्ट हैंड्स जो है वो इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ब्रेकआउट के बाद इंडिकेशन आ गया कि अब वो ऊपर खींचेंगे, ये शॉर्ट टर्म एसएल, ये लॉन्ग टर्म एसएल, चलते जाओ, शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स आ गए, अब लॉन्ग टर्म की तैयारियां हैं, तो इस तरीके से वर्क करते हैं। और देखिए मेरा इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, ये लार्ज कैप कंपनी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट बुकिंग अगर आप करना चाहें तो करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार साल का 15% CAGR इनमें मिलता है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी करे तो भी चलता है, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छे समय पे उसको एक्यूमुलेट कर लिया है, तो ये उस टाइप के स्टॉक्स हो जाते हैं। कुछ एक एग्जांपल मैं आपको रीसेंट के भी दे सकता हूं, जिनमें मैं आपको नाम बताता हूं। अब सर ये चार्ट है कैम्स लिमिटेड का, आप जरा ध्यान से देखिए, कैम्स लिमिटेड का ये चार्ट हमारे सामने आ रहा है, ये रहा मंथली चार्ट, गिरावट आई सर। अब एक गलती सब लोग क्या करते हैं मालूम है, आप और मैं, हर कोई करता है, हालांकि मेरी अब कम हो गई है बहुत समय से, पहले स्टार्टिंग में करते थे, जो तेजी में है ना उसी को लपकना है। अरे जो तेजी में उसको नहीं लपकना भाई, वो गया मौका, अगर उसको लपक रहे हो तो ट्रेलिंग एसएल रखो, नहीं रखे तो फिर वो मार्केट वही गलतियां करवाएगा आपसे। तो एक गिरावट आई। अब सर ये इतना बड़ा जब कंसोलिडेशन बॉक्स बिल्डिंग हुई, किस किस को बर्दाश्त होती है, नहीं होती है लोगों को। ब्रेकआउट और चलते जाओ, ये इस तरीके से। अब थोड़ा सा आपको आईपीओ वाले एक दो स्टॉक और बता देते हैं कि उनमें बॉटम आउट कैसे लगते हैं। तो ये आई होप सबको समझ आ गया होगा। राइट, बिल्कुल सर, बहुत इजी था, आसान तरीके से आपने समझाया, और ये स्ट्रैटेजी जो लोग समझ गए होंगे वो इस तरीके से अपना स्विंग में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इंडिकेटर लगाओ तो लगाओ वरना मत लगाओ, सिंपल ये बॉक्स देख लो, बॉक्स के बाद काम कर लो अपना, तो इजीली आपको बैठना होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, बॉक्स के बाद महीने 2 महीने अगर कंसोलिडेशन कराए तो हमें बीपी ऊपर नीचे नहीं करना है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मतलब एक कैंडल एक महीने का है, मतलब 30 दिन आपको वेट करना पड़ेगा आराम से। तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। और देखो इन्वेस्टिंग हमेशा बोरिंग होती है, वही बढ़िया होती है। जो बोरिंग इन्वेस्टिंग है वो बढ़िया है, जिसमें डेली एक्साइटमेंट मिलता है, फिर ट्रेडिंग में आओ भैया, फिर ये चीजें नहीं हो सकती, फिर आप कैश मार्केट ट्रेड करो। चलिए कुछ एक आईपीओ स्टॉक दिखा देते हैं इनको। जैसे एग्जांपल में अभी एक कंपनी है सर, रिसेंट में उसका इक्यो लाइटिंग, या इसे आईक्यू लाइटिंग बोला जाता है। इन आईपीओ स्टॉक्स में हमें क्या करना है, मंथली चार्ट नहीं देखना, वीकली देखना है। क्यों? कि इतना डाटा ही नहीं है, कहां से देखेंगे। अब मैं चाहता हूं कि इस स्टॉक का बॉटम पता करूं कि कब बन रहा है, और मुझे पता लग जाए कि यहां बॉटम बन रहा है, मैं यहां पोजीशन बना सकता हूं। फंडामेंटल तो देखना ही है, देखो वो अपने हिसाब से नहीं देख पा रहे तो ये तरीका है। देखो सर लगातार डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कंसोलिडेट कर रहा है।
1 2 3 4 4 बार अटेम्प्ट किए इस लेवल को काटने के। जिस दिन कटेगा ना उस दिन फटेगा। एंट्री है तो यहां पर ये हमें आइडिया लग जाता है। मतलब जिस दिन अगर 330 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, यस, मतलब फटेगा, मतलब एंट्री बन जाती है। फटेगा। और फिर ये वाला जो मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है वो एसएल बन जाता है और फिर एक राइड बनता है बढ़िया वाला। हालांकि इनमें आप अपनी डेली चार्ट पे जाके डीप एनालिसिस करना चाहें डेफिनेटली करिए, बट यहां आपको इंडिकेशन मिल गया लॉन्ग टर्म बॉटम इज डन नाउ। अब वो उसके नीचे आना मुश्किल है। सेम एग्जांपल मैं आपको कुछ मेरे पर्सनल स्टॉक्स है उनका देना चाहूंगा जिनमें मेरी पोजीशंस है। वन ऑफ देम इज फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये देखिए इसमें मेरी भी पोजीशन है, ध्यान से देखिए। ये आपको दिख रहा होगा सर, सेम बॉक्स ब्रेकआउट एंड इट इज हैपनिंग राइट नाउ। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आईपीओ एग्जांपल है प्योर अभी जीआर इंफ्रा। इसको अगर आप देखना चाहें यहाँ पर जीआर इंफ्रा लिखते हैं। लुक एट दिस जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, ध्यान से देखिए सर, गिरावट, बॉक्स बिल्डिंग एंड यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग। तो ये चालू हो गया है, इसने शॉर्ट टर्म स्विंग्स तो डन भी कर दिए हैं। ये इस तरीके से चलते हैं। अनोदर जिसपे अभी बहुत से लोग, शायद आपके दर्शकों का भी क्वेश्चन आएगा आगे जाके कि इसको देखूं मैं, तो दैट इज कैंपस। देखो गिरावट है, बॉक्स बिल्डिंग होने दो, उसके बाद देखेंगे जल्दी किस बात की है हमें। देखो डूबते को सहारा हमें नहीं देना है सर, ऑपरेटर सहारा देने आ जाएंगे तब हम ऑपरेटर के साथ हाथ मिलाएंगे। हम डूबते को सहारा नहीं दे सकते क्योंकि हम खुद भी इस मार्केट में अगर किसी को सहारा देने गए खुद भी डूब जाएंगे। तो हमें बेटर है कि कोई सहारा दे दे फिर आएंगे और फिर काम करेंगे। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है जो आप फॉलो कर सकते हो आईपीओ के लिए। वीकली चार्ट और बड़े जो स्टॉक्स है जो पहले से लिस्टेड है मंथली चार्ट पे फॉलो। नहीं, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई। जनरली लोगों को यही समझ नहीं आता कि एंट्री कहाँ ले, वो भी सबसे बॉटम में जाके कि बॉटम कहाँ मिलेगा। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी जो आपने बताई वो समझ आ गया कि भैया बॉक्स जो है, बॉक्स बनता हुआ अगर आपको दिख रहा है तो वहां पे लो, है ना, कंसोलिडेट कह लीजिए या बॉक्स बिल्डिंग कह लीजिए, है ना, इस तरीके से। और जब ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग जो है वो हमेशा इसके ऊपर होनी चाहिए, वो आपकी एंट्री है। बीच वाला एक स्टॉप लॉस बन जाएगा फर्स्ट, अगर लॉन्ग टर्म में है तो एक दूसरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। बिल्कुल ग्रेट। और उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करिए, कहीं भी अप्लाई करके देखिए इसको। 10 में से 8 बार तो सर सक्सेस है और 2 बार का देखिए सर किसी को नहीं पता। वो और सबसे बेस्ट पार्ट है अगर आप जॉब करते हो, है ना, तो आपके लिए तो ये बेस्ट चीज है। मतलब ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, ज्यादा सोचना नहीं है, मंथली चार्ट पे लेके बैठ जाइए और आराम से उसको। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं अपने मतलब ट्रेनीज को भी ये चीज कहता हूँ, तो मार्केट में अगर आए हो तो ये हमेशा होना चाहिए। मेरी 4 लाइनें याद रखना, शांति का काम, लेवल्स का ध्यान, नो चिल्लम चिल्ली और माइंड को फुल आराम। लेवल्स का ध्यान है तो माइंड को फुल आराम है, वरना सर वो परेशानी में बंदा परेशान हो जाता है और मतलब घर वालों से भी उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं फिर लास्ट में, है ना। नहीं, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। डेफिनेटली हम आगे और भी चीज करते रहेंगे। और जिन लोगों ने अब तक अगर स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहां से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। थैंक यू।